ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में आज के दिन हम बात करते हैं। और इसमें आयुर्वेद के ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी के जो निर्देश हैं, उनके उनके आधार पे हम स्वास्थ्य, शरीर इत्यादि कुछ रोग, उनके लक्षण, उनका उपचार, इन सब के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। तो पीछे हमने जो राजरोग, रोगों का राजा, राजयक्ष्मा, इसके विषय में बात की। काफी दिनों तक हमारी उसके विषय में बात होती रही। अभी हम उन्माद, एक जो रोग होता है, उसके विषय में बात करेंगे। और उसके विषय में हमने पिछली कक्षा में कुछ बातें की भी थी। उसमें क्या लक्षण होते हैं, और जब उन्माद होता है तो उससे पहले क्या स्थिति बनती है, उन्माद में कारण क्या रहता है, किस कारण से ऐसा होता है, तो वो सब हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था। जो सामान्य कारण है वो वीर्य आदि से विरुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन, ये बताया गया था। इसके अलावा देवों, गुरुजनों और वेद आदि के पठन पाठन करने वालों का निरादर करना भी उसमें कारण था। या अत्यंत भय या हर्ष से उत्पन्न जो मानसिक चोट होती है, वो कारण हो सकता है। या विषम चेष्टाएं, ये उन्माद के कारण हो सकते हैं। इन कारणों और क्या क्या, उन कारणों के होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है, और अगर उन्माद होना होता है तो उससे पहले क्या लक्षण आते हैं, और उन्माद हो जाने पर भी क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हमने बात की। और ये जो उन्माद होता है, ये बुद्धि और मन के और स्मृति के विभ्रम स्वरूप वाला है। बुद्धि का विभ्रम होगा, मन का विभ्रम होगा, स्मृति का विभ्रम होगा, ऐसा उन्माद में होता है। और इसमें दो प्रकार के कारण हम देख सकते हैं। एक तो निज कारण होता है और एक आगंतुक कारण होता है। निज कारण अर्थात अपनी मूर्खता के कारण से रोग होता है। आगंतुक अर्थात बाहर से कोई इस प्रकार के विषाणु इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, या चोट इत्यादि पड़ती है बाहरी, जो कोई मानसिक चोट भी हो सकती है, हर्ष या शोक इत्यादि का, तो वो आगंतुक कारण कहलाते हैं। तो 5 प्रकार हैं उन्माद के। तो सबसे पहले वातज उन्माद, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो निज है वो 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं, और जो आगंतुक है वो एक है। ऐसे 5 जो है, ऐसे
प्रकार हैं उन्माद के। उसमें से जो सबसे पहले बता रहे हैं वो है वातज उन्माद। तो ये निज कारण से ही है। अगर व्यक्ति रूक्ष, कम मात्रा में, शीतल ऐसा भोजन करता है, क्या अधिक वमन हो जाए, विरेचन अधिक हो जाए, धातु क्षीणता हो जाए, या बहुत उपवास कर ले, तो इन कारणों से वायु बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा काम, शोक, चिंता, ये मानसिक भाव भी हो सकते हैं। उनसे आक्रांत होने पर ये जो भाव हैं हृदय को दूषित करते हैं, और फिर वहां वात आदि का प्रकोप होता है, और शीघ्र ही वो बुद्धि, स्मृति, मन, इनके उपघातक बन जाता है। तो उन्माद उत्पन्न हो जाता है। उस समय क्या, जब वातिक उन्माद होता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो रोगी जो है हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, नाचता गाता रहेगा, बोलेगा, अंगों से अनेक चेष्टाएं करेगा, और रोता भी है। अर्थात अकारण ही ऐसा हो करता रहेगा, कोई कारण नहीं होगा। हंसना, मुस्कुराना, नाचना गाना, बोलना, अंगों से चेष्टाएं करना, रोना, ये अकारण ही होगा। और ऐसा जो व्यक्ति उन्माद से ग्रसित होगा, ऐसी जो क्रियाएं कर रहा होगा, उसका जो शरीर है वो कठोर हो जाएगा, दुर्बल जैसा, पतला दुबला सा, और अरुण वर्ण का रहेगा, वात के कारण से। और जब आहार अच्छे से पच जाता है, उस समय ये उन्माद बहुत बलवान हो जाता है। तो असामान्य से कार्य भी, जो सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कार्य कर डालते हैं रोगी। और ये उन्माद ऐसा रोग है जिसको जो लोक में इस रोग को भूत प्रेत आदि का नाम दिया जाता है, जबकि उसके कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कारण बन जाते हैं जिनके कारण से ये उन्माद होता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति जो है विचित्र सी हरकतें करेगा। फिर पैत्तिक उन्माद की बात करते हैं। जब व्यक्ति अजीर्ण में कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण आहार करता है, तो पित्त संचित होता जाता है, और पित्त संचित होने पर उसका वेग होता है, और उस पित्त के वेग के कारण से जो आत्मा को न जानने वाला अनात्मवान पुरुष, दुष्ट मन वाला पुरुष है, वो पित्त हृदय में आश्रित हो जाता है, वो पित्त का वेग। और उसके कारण से अत्यंत उग्र उन्माद, यहाँ पैत्तिक उन्माद होता है। इसमें क्या क्या होता है पैत्तिक उन्माद में? तो असहिष्णुता, किंचित मात्र भी किसी की बात सहन नहीं करेगा, तुरंत मरने मारने को तैयार हो जाएगा। आडंबर करेगा ऐसा व्यक्ति। पैतृक उन्माद से व्यक्ति आडंबर करेगा, नंगा हो जाएगा, किसी को भी धमकाने लगेगा, और तेज गति से चलना या दौड़ने का कार्य वो तेज गति से चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, इस तरह से। गर्मी लगेगी उसे, बहुत रोष क्रोध रहेगा,
और छाया, शीतल अन्न, शीतल जल, इसकी अभिलाषा करेगा। देह की जो प्रभा है वह पीली हो जाएगी। तो ये सब जो लक्षण होंगे ये पित्तज उन्माद के लक्षण है। तो असामान्य रूप से कोई व्यक्ति क्रोध करने लगे, किसी को भी धमकाने लगे, मतलब कोई बात नहीं है विशेष, ऐसा कुछ घटना नहीं घटी है, लेकिन वो इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो उन्माद समझेंगे उसे। ऐसे ही है श्लेष्मिक उन्माद भी होता है। तो उसका क्या कारण है, ऐसा कब होता है श्लेष्मिक उन्माद? तो जो लोग चेष्टा नहीं करते, अल्प चेष्टा करने वाले हैं, श्रम नहीं करते जो लोग, और भरपेट भोजन करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनका जो हृदय मर्म है वहां कफ बढ़ा हुआ, ऊष्मायुक्त कफ जो है बुद्धि और स्मृति को नष्ट करके चित्त को मोहयुक्त करता है, विकार को उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में प्राय जैसे मूर्छा वगैरह भी हो जाती है। तो उसमें क्या क्या होता है श्लेष्मिक उन्माद में? तो ऐसा जो रोगी है कम बोलता है और चेष्टा भी कम ही करता है, इसको अरुचि रहती है, स्त्रियां प्रिय रहती हैं ऐसे व्यक्ति को, और एकांत में रहना चाहता है, बहुत अधिक नींद आती है, उल्टी बहुत होती है, लार टपकती रहती है, भोजन करते करते उन्माद बलवान हो जाता है, रोगी के जो नाखून है, आंख आदि हैं, ये सब सफेद रंग के रहते हैं। तो ये लक्षण है। और इसके बाद में फिर चौथा प्रकार जो है वो है सन्निपातज उन्माद। तो जो बहुत घोर उन्माद होता है वो त्रिदोष से उत्पन्न होता है, और उसमें सभी जितने भी लक्षण अभी बताए गए, वात के, पित्त के, कफ के, वो सब मिश्रित रहते हैं। तो वो सब रूप वहां पर प्रकट होते हैं, और इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है। अर्थात अगर ये जो त्रिदोषज उन्माद हो जाता है तो वो असाध्य होता है, वो ठीक नहीं हो सकता, वहां तो मृत्यु ही होगी। क्यों नहीं हो सकती चिकित्सा? तो क्योंकि तीनों ही दोष बढ़े हुए हैं। जो भी औषधि दी जाएगी वो एक प्रकार की औषधि दी जाएगी तो किसी दूसरे दोष को बढ़ा देगी। तो इस कारण से चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो ये चार प्रकार ये हो गए, और पांचवा जो आगंतुक कहते हैं उन्माद। तो देव, ऋषि, गंधर्व आदि, जो पितर आदि की जो अवमानना करता है, या जो नियम, व्रत, और जो इस प्रकार की चिकित्सा आदि है वो मिथ्या प्रकार से करता है, मतलब जो विधि बताई गई उसके अनुसार नहीं करता, इनके कारण से ये आगंतुक उन्माद हो जाता है। या वहां पर पूर्व जन्म के कर्म भी कारण हो सकते हैं, पूर्व जन्म में उसने कोई कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण से इस जन्म में उसे उन्माद हो जाएगा। तो वो उन्माद के कारण जो
माता पिता आदि के से ही जो रोग होता है वहां से ही आते हैं, और वो फिर बीज में ही मिल जाते हैं रोग, वैसा रोग। तो उसको जो निज में सम्मिलित नहीं किया, उसको आगंतु रोग में सम्मिलित किया गया है। फिर आगंतु में एक और प्रकार है, उसे भूतोन्माद कहते हैं। भूत यहाँ पर जैसे लोक में प्रचलित भूत प्रेत वो वाला जो अज्ञात भय से भय भीत रहते हैं लोग, वो वाला नहीं है। यहाँ भूत प्राणी, जो सूक्ष्म प्राणी है, उनको कहा जाता है। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये जब उन्माद उत्पन्न करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? जिस रोगी की वाणी, पराक्रम, शक्ति और चेष्टा अमानुषिक हो, जो ज्ञान विज्ञान बल आदि में भी अमानुष हो, उन्माद का काल नियत ना हो, कभी किसी काल में उन्माद हो और कभी किसी काल में उसे ना हो, तो उसे यह भूतज उन्माद कहते हैं। अर्थात जो जीवाणु इत्यादि विषाणु आदि हैं, वो कब प्रभाव करेंगे उसका कोई ठीक नहीं रहता। तो ये भी आगंतुक, बाहर से आने वाला जो है, वो उन्माद कहा जाता है। तो जिस प्रकार के जो विषाणुओं से और पुरुष आक्रांत होता है, तो वहां पर जो मन के जो पूर्व संस्कार हैं, उनके पन्ने खुलने लगते हैं, और वो जैसे उन्माद होता, होश नहीं होता व्यक्ति को, और वो उसकी आवाज भी बदल जाएगी। अर्थात उन संस्कारों के आधार पर, जो पूर्व संस्कार पता नहीं कब कब के पड़े हुए हैं, उनके आधार पर वो बिल्कुल विचित्र, अर्थात जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस तरह की, अर्थात वो करेगा। जिसको संस्कृत नहीं आती होगी वो संस्कृत बोलना शुरू कर देगा, वेद मंत्र बोलना भी शुरू कर सकता है। जिसको इंग्लिश नहीं आएगी वो धारा प्रवाह इंग्लिश शुरू कर देगा, कभी जिसने इंग्लिश का ABCD नहीं पढ़ी। इस तरह का उन्माद होता है ये। तो ये जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये जो बाहरी आगंतु होते हैं, ये मन पर प्रभाव डालते हैं, और उस प्रकार की जो विचित्र प्रकार की स्थिति है, अमानुषिक चेष्टा जिसे कहेंगे, ज्ञान विज्ञान बल भी जो है अमानुषिक हो जाएगा, अर्थात जो सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता। जिस जिस कार्य के लिए मनुष्य जो है वर्षों तप करता है, उसके बाद में जो चीज प्राप्त होती है, वो इसको प्राप्त नहीं कहेंगे, इसको अचानक उन्माद, बेहोशी की स्थिति में वैसी स्थिति आ जाती है। तो इसको भी लोग भूत भूत प्रेत समझते हैं। मतलब है भूत ही, भूत का मतलब प्राणी, जो सूक्ष्म प्राणी है, वो मन को प्रभावित कर रहे हैं, और मन के जो पूर्व संस्कार दबे हुए, उनमें से कहीं से कोई इस प्रकार का संस्कार उभर के आ जाता है, और फिर वो बिल्कुल वैसा पूरा समूह निकल के आता है उन संस्कारों का, और वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे वो है नहीं, कुछ और ही है। कभी पुरुष स्त्री जैसा व्यवहार करने लगता है, स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करने लगती है, आवाज भी बदल जाती है। क्योंकि ये जो हमारा स्वर यंत्र है, ये तो सबका एक जैसा ही है। इसका अभ्यास जो है, हमने जिस प्रकार का किया है बचपन से, जैसे हमें हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, उनकी जिस प्रकार की वाणी है, उसी प्रकार की वाणी हम बोलते हैं। उतने ही स्वर में, उतनी ऊंचाई पे प्रायः बोलते हैं। प्रायः देखा जाता है कि पिता और पुत्र की वाणी काफी कुछ समान होती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पुत्र ने बोला तो लगा पिता ने बोला है।
ऐसा भ्रम भी हो जाता है। ये मैं सामान्य की स्थिति की बात कर रहा हूं। तो ये सब जो है स्वरयंत्र की स्थिति का उपयोग, जो पूर्व संस्कार जग जाते हैं उसके कारण से स्वरयंत्र की जो स्थिति है बदल जाती है और वो आवाज भी बदल जाती है। तो बहुत सारे इसमें अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य सामने आते हैं, ये सब उन्माद है। वो रोग है और उसका नाम है उन्माद। तो उन्माद रोग है और उन्माद रोग समझना चाहिए उसको। लोग वो भूत प्रेत समझ के करते हैं। अनेक लोग जो हैं, क्योंकि चिकित्सा के भी दो प्रकार बताए हैं, दैव व्यपाश्रय इत्यादि। तो उसमें जो एक प्रकार तो औषधियों वाला है और एक प्रकार जो है मानसिक प्रभाव डालने वाला है, वो प्रकार भी है आयुर्वेद में। तो जो मानसिक प्रभाव डालने के लिए यज्ञ हवन करना इत्यादि अनुष्ठान करना, उससे जो है व्यक्ति को प्रभाव में लाना, फिर वो जो है मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, तो वो ठीक होने लगता है। तो ऐसे प्रयोग लोग आज भी करते हैं और कहते हैं भूत भगा दिया, परंतु वास्तविकता वो नहीं है। वो उनकी चतुराई है कि वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। चतुराई भी क्या कहा जाए, वो असत्य है। वो पूरी जो पब्लिक है, जनता है, उसको मूर्ख बनाते हैं। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अथवा सूर्यकांत मणि में धूप अलक्षित भाव से प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही अदृश्य देव आदि पुरुष के देह का को अधिक दूषित न करते हुए अपने अपने गुणों का के प्रभाव से अलक्षित भाव से शीघ्र आविष्ट होते हैं। तो वही जो स्थिति है वो बाहर से कुछ नहीं है, बल्कि मनोरोग ही है। मनोवह स्रोतों का अवरुद्ध हो जाना और जीवाणुओं के द्वारा मन की जो विविध स्थितियां आंतरिक और है उनको प्रभावित कर देना, उसी से ये सब होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे तो उनको हम अगली कक्षा में करेंगे बात। जैसे यहाँ पर देवोन्मत्त के लक्षण क्या हैं, गर्भाद्युन्मत्त के लक्षण क्या हैं, पितर उन्मत्त के लक्षण क्या हैं, गंधर्वोन्मत्त के लक्षण क्या हैं, ऐसे यक्ष उन्मत्त के लक्षण हैं, राक्षसोन्मत्त के लक्षण, ब्रह्म राक्षसोन्मत्त के लक्षण हैं, पिशाचोन्मत्त के लक्षण हैं। तो इस तरह के मतलब अलग अलग प्रकार के कितने ही उन्माद, ये जो आगंतुक उन्माद हैं, ये बताए गए हैं आयुर्वेद में। और वहां लक्षण अलग अलग हैं, उन लक्षणों के आधार पे ये कौन सा वाला है ऐसा समझा जाता है। लेकिन कारण क्या हो रहा है, कारण वही समझना चाहिए कि जो हमारे जन्म है वो इतने हो चुके हैं, उसमें कितने कितने प्रकार के कर्म फल भोग हमने भोगे हैं, कैसे कैसे माता पिता मिले, और उस प्रकार के सब संस्कार हमारे मन में विद्यमान रहते हैं और वो सब उभर जाते हैं। तो ये राक्षस है, पिशाच है, ये सब भी तो प्राणी ही हैं। तो ये भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उस प्रकार का व्यवहार हो जाता है। तो अभी हम विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।